वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देखिए आज का हमारा सेटअप रहने वाला है i5 12 जनरेशन के मॉडल नंबर 12600K सीरीज वाले प्रोसेसर के साथ में। आज का सेटअप हमारा पूरा रहेगा एडिटिंग सेटअप। मल्टीपल टास्क पे आप वर्क कर पाओगे, बहुत ही स्मूथली आप लेयर्स पे काम कर पाओगे। रेंडरिंग जब होगी तो बहुत ही कम समय लगेगा आपका। सॉलिड दमदार परफॉर्मेंस आपको ये वाला प्रोसेसर निकाल के देगा। बात करें अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की तो देखिए आपको 10 कोर देखने को मिल रहे हैं इस वाले प्रोसेसर में। दो तरह के कोर्स आपको मिलते हैं देखने को। पीसी कोर्स यानी कि परफॉर्मेंस कोर 6 है, इफिशियंस कोर 4 है। तो अगर आपके टास्क ओपन है तो इफिशियंस वाले आपके कोर हैंडल कर लेंगे, और जब आप उस पर लोड डालोगे ज्यादा से ज्यादा आपका हैवी टास्क होगा तो परफॉर्मेंस वाले कोर इस्तेमाल होंगे। बहुत ही दमदार आपके 10 कोर देखने को मिल रहे हैं। थ्रेड्स की संख्या की बात करें तो थ्रेड्स भी आपको 16 देखने को मिल रहे हैं। तो 10 कोर 16 थ्रेड्स, बहुत ही जबरदस्त आपको ये प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी इंटेल की ओर से आपको इस वाले प्रोसेसर में 4.90 गीगाहर्ट्ज की देखने को मिल रही है, जो कि जो परफॉर्मेंस वाले कोर हैं वो आपको 4.90 की फ्रीक्वेंसी देंगे मैक्सिमम, और जो इफिशियंस वाले कोर हैं वो 3.60 की मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी देंगे। बेस फ्रीक्वेंसी की बात करें, ये भी आपकी दो तरह से डिवाइड है, पीसी और ईसी कोर्स में। पीसी कोर्स की 3.70, इफिशियंस को 2.80 गीगाहर्ट्ज पे चलेगा। 30 MB का इंटेल की ओर से स्मार्ट कैश मेमोरी देखने को आपको मिल जा रहा है। प्रोसेसर की बेस पावर की बात करें तो 125 वाट का बेस पावर है। जब आप इस पे ज्यादा हैवी टास्क ओपन करेंगे तो मैक्सिमम टर्बो पावर 150 वाट तक जाती है इसकी। अब इस पे दो तरह के सिस्टम बिल्ड कर सकते हो। 128 GB DDR5 रैम लगा सकते हो, 4800 मेगाहर्ट्ज की DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक ये सपोर्ट कर जाता है। तो आज का सेटअप हमारा DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज पे है। देखिए इसमें आपको इंटरनल ग्राफिक भी देखने को मिल रहे हैं। कोई भी अलग से ग्राफिक कार्ड इसके साथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसका इंटेल की ओर से ग्राफिक इसमें देखने को मिल रहा है, जो कि UHD ग्राफिक है। 770 मॉडल है, काफी तगड़ा ग्राफिक आपको देखने को मिल रहा है। फ्रीक्वेंसी इसकी 1.45 गीगाहर्ट्ज की यानी 1450 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिल रही है। अगर आपको गेमिंग करनी है अच्छा ग्राफिक कार्ड इसके साथ पेयर करने के बाद, तो आपको एक सुविधा और मिलती है कि आप PCI जनरेशन 4.0 और 5.0 तक के ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो। इसके नीचे वाले भी आपके सपोर्ट करा देगा। LGA 1700 सॉकेट को सपोर्ट करने वाला ये प्रोसेसर है। बात करें इसकी ऑफिशियल प्राइसिंग की तो देखिए $299 इसकी मैक्सिमम प्राइसिंग है। अगर 80 रुपए का तकरीबन $1 मान लोगे तो इंडियन रुपीज में कीमत 24,000 के आसपास निकल के आ रही है। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसकी अभी ऑनलाइन अलग अलग सोर्सेज पे कितने में ये सेल हो रहा है। फ्लिपकार्ट की बात करें 27,129 रुपये हम देखने को मिल रहा है। वेदांत कंप्यूटर पर 26,939 रुपये का है। AMD कंप्यूटर पर 26,899 रुपये का है। अमेजॉन पे तकरीबन 31 या 32,000 रुपये का होगा। अमेजॉन का आज मैं कोई भी पूरे वीडियो में स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊंगा, कुछ कॉपीराइट का उनका जो है मसला चलता रहता है। तो अमेजॉन के मैं खाली आपको रेट बता दूंगा। और इसके साथ जो है आपको कोई भी स्टॉक कूलर इसके साथ देखने को नहीं मिलता है। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कि अच्छा जो है एयर कूलर या फिर लिक्विड कूलर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। लिक्विड कूलर की अगर बात करें तो देखा जाए तो आपको अलग अलग ब्रांड्स जो है देखने को मिल जा रहे हैं, जैसे कि डीप कूल है, कूलर मास्टर है, लियानली, इस तरह के ब्रांड्स हैं। और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो तकरीबन 5,000 रुपये से देखा जाए तो 5,000 रुपये से इनकी स्टार्टिंग हो जाती है, और 7,000 रुपये के आसपास आपको अच्छा जो है लिक्विड कूलर देखने को मिल जा रहा है। जैसे कि डीप कूल का, कूलर मास्टर का, इस तरह के 7,000 रुपये में आपको देखने को मिल जा रहे हैं। अगर इस तरह का ये मॉडल लोगे तो तकरीबन आपको 10,000 रुपये के आसपास खर्च करने पड़ेंगे। फिलहाल आज के बिल्ड में हम लोग इस्तेमाल करेंगे 7,000 रुपये तक का एक लिक्विड कूलर इस वाले प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए। अब देख लेते हैं मदरबोर्ड के लिए। Asus Prime Z690M+D4 मदरबोर्ड। ये जो है DDR4 मदरबोर्ड है, काफी बढ़िया मदरबोर्ड है और आपको अच्छे फीचर्स दे देता है। प्रोसेसर आपका बहुत दमदार है और इससे अगर अच्छा परफॉर्मेंस लेना है तो अच्छा मदरबोर्ड पेयर करने की एक आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स इस वाले मदरबोर्ड के अगर कुछ स्पेसिफिकेशन अगर हम चेक करें तो देखिए आपको LGA 1700 सॉकेट यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, जिसमें आपका 12 जनरेशन का प्रोसेसर यहाँ पे फिट होगा। तो अगर आपको ग्राफिक कार्ड पेयर करने हैं तो अलग अलग स्लॉट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। 5.0, 4.0 और 3.0 के यहाँ पे स्लॉट्स देखने को मिल रहे हैं। टोटल 4 स्लॉट्स यहाँ पे दिए गए हैं। साथ ही साथ 4 रैम के स्लॉट्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि DDR4 रैम को ओवरक्लॉक करवा रहे हैं 5,333 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक, जो कि डुअल चैनल रहने वाली है। आज के बिल्ड में हम 3200 मेगाहर्ट्ज का ही उपयोग करने वाले हैं। ये M.2 के यहाँ पे 3 स्लॉट दिए गए हैं, जो कि तीनों आपकी 4.0 वाले हैं। आप 3 M.2 लगा सकते हो जनरेशन 4.0 के। और भी पोर्ट्स की अगर बात करें तो आपको USB 2.0 के टाइप A वाले 2 पोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। HDMI का एक पोर्ट है, DP वाला एक पोर्ट है। USB 3.2 जनरेशन 2 के आपको एक पोर्ट देखने को मिल रहा है। टाइप C वाला एक पोर्ट देखने को मिल रहा है। 3.2 जनरेशन के 4 पोर्ट्स और देखने को मिल रहे हैं, यानी कि टोटल 5 पोर्ट्स हो गए ये आपके USB 3.2 जनरेशन वाले।
और 2 आपको USB 2.0 वाले हो गए देखने को मिल रहे हैं। लैन की अगर बात करें तो लैन का पोर्ट आपको 1 GB वाला देखने को मिल रहा है, जो कि एक पोर्ट दिया गया है। यहाँ पे ऑडियो जैक वाले 3 कनेक्टर यहाँ पे दिए गए हैं। और भी अगर आपको 3.2 जनरेशन वाले अगर पोर्ट्स और बढ़ाने हैं तो यहाँ पे आपको सुविधा मिल रही है, जो अलग से आप कनेक्टर लगाने के बाद अपने कैबिनेट में और भी पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया। प्राइसिंग की बात करें तो तकरीबन ये 70,000 रुपए के आसपास आपको अमेजोन और दूसरी तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो अगला पार्ट हमारा है रैम का। रैम जो है हम लगाएंगे आज के बिल्ड में 32 GB की, जो कि 16 GB की 2 स्टिकें इस्तेमाल करने हम जा रहे हैं। फ्रिक्वेंसी की बात करें तो फ्रिक्वेंसी हमारी 3200 मेगाहर्ट्ज की आज के बिल्ड में रहने वाली है। बहुत सारी रैम्स आपको देखने को मिल जा रही हैं। ईस्टर्न की आपको देखने को मिलती है, अडाटा कंपनी की ये वाली मॉडल काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। कोर्सियर का आपको जरूर आपने देखा होगा, ये वेंजियंस वाली अधिकतर जो है इसी तरह की रैम आपको देखने को मिल जा रही है। कोई सी भी रैम आपको जो भी अच्छी डील में मिले, अच्छे ब्रांड की अच्छी वारंटी के साथ में आप ले सकते हो। आज के बिल्ड में हम 16 GB की 2 स्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। टोटल हम 32 GB मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज पे चलेगी। सिंगल स्टिक का अमेजोन पे प्राइसिंग अगर बात करें तो 4500 रुपये कोर्सियर वाला ये वाला जो मॉडल है इस वाले की कीमत है। और तकरीबन इसी के आसपास जो है 100-200 रुपये आगे पीछे आपको ये सभी तरह के मॉडल आपको देखने को मिल जा रहे हैं। अगर इनकी 2 की कीमत अगर हम लगाएंगे तो 9000 रुपये के आसपास आ रही है निकल के। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा। तो हम देखिए आज के बिल्ड में जो NVMe का इस्तेमाल कर रहे हैं वह है क्रूसियल की ओर से आने वाली, उनका मॉडल है क्रूसियल P5 प्लस, जो कि 1 TB की स्टोरेज है। 1 TB इस वाले बिल्ड में काफ़ी अच्छा जो है स्टोरेज का ऑप्शन रहने वाला है, जिसमें आपके विंडोज वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर, गेम्स वगैरह इस तरह के आपके वर्क जो है बहुत ही स्मूथली हो, इसलिए जो है 1 TB स्टोरेज ली जा रही है, जो कि जनरेशन 4 की है। स्पीड से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, बहुत ही दमदार आपको स्पीड मिलने वाली है। और इसके स्पेसिफिकेशन अगर हम चेक करें तो कैपेसिटी इसकी 1 TB की है, जनरेशन 4.0 की ये NVMe है। रीड स्पीड की बात करें तो 6600 MB पर सेकेंड की रीड स्पीड है इसकी। राइट स्पीड की बात करें तो 5000 MB पर सेकेंड की राइट स्पीड है इसकी। 5 साल की वारंटी के साथ ही आती है। तो प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग मैं आपको लास्ट में वीडियो के बताऊंगा। नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा एक पावर सप्लाई का, जो कि 80+ सर्टिफिकेशन के साथ आएगी। और हम 750 वाट पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में अगर आपने हैवी गेमिंग के तौर पे इसको यूज़ किया और आपको अच्छा ग्राफिक कार्ड मिल गया तो आपको जो है पावर सप्लाई से रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए जो है हम 750 वाट पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे आपको मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं जब भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन देखोगे, तो तमाम तरह के अलग अलग ब्रांड्स हैं, जैसे कि डीप कूल है, सिल्वर स्टोन, गीगाबाइट, कूलर मास्टर, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा आपको सेल होते हुए मिल जाएंगे। कोर्सियर है, इस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तकरीबन देखें तो 750 वाट की पावर सप्लाई का कॉस्ट आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन 5500 से 6000 के आसपास जो है, इसी के बीच में जो है देखने को आपको मिल जाता है। आज का रेट हम ले रहे हैं 6000 रुपये। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो देखिए अब बात करेंगे एक RGB कैबिनेट की, क्योंकि लुक के साथ साथ हमारा सारे के सारे पार्ट्स एक अच्छे तरह से फिट हो जाएं। अच्छे बजट की कैबिनेट की आवश्यकता पड़ेगी। बजट रखा है हमने 4000 रुपये का। 4000 रुपये में आपको बहुत सारे जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग ब्रांड अलग अलग सुविधाएं देंगे और अलग अलग लुक के साथ आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स आपको 4000 रुपये में कैबिनेट्स देते हैं RGB लुक के साथ में। तो ये बात हो गई कैबिनेट की। अब देख लेते हैं हमारा पूरा ओवरऑल सेटअप i5-12600K प्रोसेसर के साथ में कितने का बैठ रहा है। टोटल हमने 7 पार्ट इस्तेमाल किए हैं, जिसमें हमारा प्रोसेसर है इंटेल की ओर से आने वाला i5-12600K। इसकी कीमत है 26,899। Asus Prime Z 690M प्लस D4 मदरबोर्ड। इसकी कीमत आपको अमेजोन पे मिलेगी 17,000 रुपये के आसपास। लिक्विड कूलर की बात करें तो लिक्विड कूलर की प्राइसिंग ली है हमने 7,000 रुपये। 7,000 रुपये में आपको अच्छा लिक्विड कूलर देखने को मिल जाता है। DDR4 32 GB रैम की बात करें तो देखिए 3200 मेगाहर्ट्ज पे चलने वाली रैम 32 GB इस्तेमाल कर रहे हैं आज के बिल्ड में। 16 GB की 2 स्टिकें लगा रहे हैं। 4500 रुपये में आपको 16 GB स्टिक मिल जा रही है। जो 2 स्टिकों की कीमत 9000 रुपये आ रही है। NVMe जनरेशन 4.0 की 1 TB का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 TB जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा जो है स्टोरेज है, जिसमें आप विंडोज़ गेम्स, अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह बहुत ही आराम से इस्तेमाल कर पाओगे उनको, और अच्छी स्पीड पे चलने वाली NVMe है। प्राइसिंग इसकी आपको 11,000 रुपये के आसपास देखने को मिल रही है, जो कि मैंने अमेजोन से ही उठाई है। पावर सप्लाई 750 वाट 6000 रुपये के आसपास आपको आराम से मिल जाएगी। RGB कैबिनेट भी आपको 4000 रुपये में बहुत अच्छे ऑप्शंस देखने को मिल जा रहे हैं। 7 पार्ट इस्तेमाल हो रहे हैं आपके 80,000 रुपये के आसपास आपका ये सेटअप बन रहा है। पूरा सेटअप हमने ऑनलाइन लिया है। मैं आपको वीडियो में भी बताया था कि कुछ कॉपीराइट के इशू आ रहे हैं, इसीलिए मैं अमेजोन की स्क्रीनशॉट्स आज की वीडियो में नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो ये जो है 80,000 रुपये के आसपास जो है सेटअप बहुत ही दमदार आपका बन रहा है, जो कि वीडियो एडिटिंग वाला सेटअप रहेगा।
बनाने को आप बहुत ही सस्ते में भी आप वीडियो एडिटिंग वाला सेटअप बना सकते हो, लेकिन जो वास्तव में वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो कम से कम इस तरह के प्रोसेसर का इस्तेमाल करके पास होना चाहिए। लगेगा कि हाँ आपके पास एक वीडियो एडिटिंग वाला एक अच्छा सेटअप आपके पास है। प्रोसेसर हमारा दमदार है, इसीलिए जो है इसके साथ पार्ट्स भी हमको दमदार लगाने पड़े हैं। इसमें भी अगर हम बजट कट कर लें तो बजट आपके पास कट करने के ऑप्शंस हैं। लिक्विड कूलर में थोड़ा कम कर सकते हो, एयर कूलर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके रूम में एसी वगैरह लगी हुई है तब आपका जो है टेम्परेचर काफ़ी हद तक जो है एसी भी मदद करेगा डाउन करने में टेम्परेचर के लिए। उस कंडीशन में आप एयर कूलर ले सकते हो। 16 GB की रैम का इस्तेमाल कर सकते हो। 500 GB की आप NVMe ले सकते हो। इस तरह से अगर आप घटाओगे तो तकरीबन ये कीमत आपकी 70,000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगी। फिलहाल एक अच्छा सेटअप बनाया है, अच्छे पार्ट्स के इस्तेमाल करने के बाद 80,000 रुपये के आसपास कीमत आ रही है निकल के। और इसके साथ अगर आप कोई अच्छा GPU लगा लेते हैं भविष्य में, तब आपका जो है धुआंधार आपकी गेमिंग होने वाली है इस वाले प्रोसेसर के साथ में। तो फ्रेंड्स, डिफरेंट प्रोसेसर के साथ हमारे बिल्ड आते रहते हैं। आज का बिल्ड हमारा i5 12600K मॉडल के साथ था। इस बिल्ड से रिलेटेड अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। तो फ्रेंड्स, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।